थोड़ी देर पहले योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का भी कुशीनगर में खुलासे पर रिएक्शन आया। ओपी राजभर ने फिर अखिलेश यादव पर सवाल उठाए। क्या कहा ओपी राजभर ने, ये भी आपको सुनाती हूं। अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की। अब देखिए, कल ही योगी ने मिर्जापुर में कहा था कि समाजवादी पार्टी की सत्ता के समय माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम किसी क्राइम में सामने आ रहा है। इससे पहले अयोध्या में मोहित खान पर पुलिस ने शिकंजा कसा था। मोहित खान पर नाबालिग से रेप का आरोप है। इसके बाद अखिलेश के गढ़ कन्नौज में नवाब सिंह यादव पर पुलिस का हंटर चला। नवाब यादव पर भी नाबालिग से रेप का ही आरोप है। मऊ में समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर महिला से दुष्कर्म का आरोप है। वहीं भदोही में समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग पर नौकरानी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगा है। जाहिद बेग भी इस समय जेल में हैं। अब कुशीनगर में जाली नोट के खेल में भी दो सपा नेताओं का नाम सामने आया है, जिसके बाद सियासत भी अपने चरम पर है। समाजवादी पार्टी जरूर इससे पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या टैग योगी सरकार की तरफ से आगे और किया जाता है और क्या तथ्य इस पूरे केस में सामने आते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त जुड़ गई हैं। रुचि, कितना मुश्किल होगा समाजवादी पार्टी के लिए? पहले अयोध्या, फिर कन्नौज, भदोही सामने आया, मऊ सामने आया। अब आपको इस मामले में भी बताना होगा कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं या नहीं हैं, भले ही आप इसे साजिश का नाम क्यों ना दे दें। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां पूरी चल रही हैं। अब ये 10 सीट पर उपचुनाव जितना अहम योगी आदित्यनाथ के लिए है, उतने ही अहम अखिलेश यादव के लिए भी हैं, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब जो ये सारे मामले आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के, समाजवादी पार्टी के से जुड़े लोगों के, उनके ऊपर कितने गंभीर मुकदमे हो रहे हैं, वो जेल जा रहे हैं, तो जाहिर है कि समाजवादी पार्टी में एक चिंता तो है ही कि उपचुनाव में इसका असर पड़ सकता है। ये जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, अब बीजेपी पहले ही से कहती आई और अब और कह रही है कि हम तो पहले ही कहते थे कि ये माफियाओं की पार्टी है समाजवादी पार्टी, और इन्होंने क्योंकि थोड़ी सीट जीत ली लोकसभा चुनाव में, इसलिए इनके लोगों का मनोबल बढ़ गया, मन बढ़ गया और वो आके फिर से अपराध करने लगे। तो इस तरह की बात बीजेपी कर रही है। तो जाहिर है आप समझ सकती हैं कि चुनाव, क्योंकि उपचुनाव सर पे हैं और सपा 5 सीटें उसमें जीती थी 10 में से, और वो 5 तो जीतना ही चाहती है और बढ़ाना भी चाहती है, लेकिन इस तरह के आरोप जो लग रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। और ये क्योंकि कुशीनगर का जो मामला है, आप एक तरह से कह सकती हैं कि आर्थिक चोट देश को पहुंचाने का मामला है, काफी गंभीर मामला है वहां का। बिल्कुल रुचि, अपराध हो चाहे अपराधी का सियासी कनेक्शन हो या अपराधी की जाति, फिलहाल उपचुनाव में यही सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर भी आ रहा है और इसी पर वार पलटवार दोनों तरफ से लगातार जारी है। रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए, कुशीनगर के इस मामले में आरोपी कितने शातिर थे, उनसे बरामद चीजों से ये साफ पता चलता है। नेपाल के रास्ते नकली नोट चलाने का गैंग काम कर रहा था। पुलिस ने 5.5 लाख से ज्यादा के जाली नोट बरामद किए हैं, जिन्हें गैंग मार्केट में चलाता था। साथ ही बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं, जिसमें 10 तमंचे और 30 जिंदा कारतूस भी शामिल है। तो ये गैंग किस तरीके से ऑपरेट होता था और ये गैंग कैसे अपने इस काले धंधे को चलाया करता था, ये उनसे बरामद चीजों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पूरा का पूरा नकली नोट का जो कारनामा है वो इन लोगों की तरफ से किया जा रहा था। कुशीनगर पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी सिर्फ नकली नोट के खेल में ही शामिल नहीं, इनकी क्राइम कुंडली इससे कहीं लंबी है। आपको सुनवाते हैं जिले के कप्तान ने आरोपियों को लेकर और क्या खुलासा किया है। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज़्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज़्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं।
इसके अलावा काफ़ी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। इस गैंग के जो टोटल 10 सदस्य हैं, मोहम्मद रफ़ीक खान उर्फ बबलू खान, तमकुही राज का रहने वाला, औरंगजेब उर्फ लादेन, नौशाद खान, मोहम्मद रफ़ी अंसारी, शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान खान, हासिम खान, शिराज हसमती और परवेज़ इल्लाही, ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं और साथ ही साथ जो अवैध असला है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो ज़मीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना, फर्जी मुकदमे लिखवा के, ये सभी चीज़ें करते हैं। रुचि हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रुचि, अगर सियासत वाले एंगल को अगर एक साइड रखते हैं तो ये मामला कितना गंभीर है और क्या अभी और खुलासे पुलिस इस पूरे मामले में कर सकती है? ये बिल्कुल और खुलासे हो सकते हैं क्योंकि अभी इस गैंग के 10 लोग पकड़े हैं पुलिस ने, और पुलिस का ये कहना है कि इन 10 लोगों के जरिए जो गैंग के और मेंबर्स हैं उनसे संपर्क किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा और ये 10 लोगों से पूछा जाएगा कि आखिर अब तक ये कितने नकली नोट छाप चुके हैं, ये नकली नोट की सप्लाई कहाँ करते थे, कौन कौन लोग इनसे जुड़े हुए थे। तो ये सारे गंभीर मामले हैं क्योंकि पुलिस ने इनके पास से कुछ नेपाली करेंसी भी पकड़ी है। तो जाहिर है ऐसा लग रहा है कि कुछ इंटरनेशनल गैंग इनका था। तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। अब सियासत तो इस मामले में हो ही रही है। जो वहाँ के सांसद हैं उन्होंने अभी हमसे कहा कि सिर्फ 2 नहीं 10 लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं जो इसमें पकड़े गए हैं। तो ये बड़ा आरोप है। पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जब इनसे पूछताछ होगी तब ज़्यादा बात इस गैंग के बारे में पता चल पाएगी। जी प्राची। बिल्कुल रुचि, सियासत भी हो रही है। सियासत से इतर ये बड़ा गैंग है जिसका भंडाफोड़ पुलिस की तरफ से किया गया है। आगे सियासत क्या मोड़ लेगी इस पूरे मामले में, जरूर देखना दिलचस्प है। बहरहाल शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए।